बहुत से लोग राधा कृष्ण में तुलना करते हैं कि राधा रानी बड़ी हैं, कृष्ण छोटे हैं, राधा अलग हैं, कृष्ण अलग है। जबकि ऐसा कोई भाव नहीं। जैसे देह और उसकी आत्मा है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे। देह में प्राण नहीं है तो वो शव हो जाता है, और बिना देह के आत्मा पूर्ण नहीं है। तो उसी प्रकार से दोनों एक ही स्वरूप हैं, लीला करने के लिए दो हो जाते। आप श्री राधा रमण जी का सुंदर रूप से दर्शन करते देखिए, पीछे विराजमान हैं। हमारी ठाकुर जी में दोनों ही स्वरूप विद्यमान है, विराजमान। हमारी राधा रमण जी, कल इस पर चर्चा हुई, 485 वर्ष पूर्व प्रकट हुए। तो आज से लगभग 150 वर्ष पूर्व सभी भक्तों के मन में भाव आता। कहते गोस्वामी जी से सेवा में रहते थे जो कि महाराज जी राधा रानी के दर्शन नहीं हो रहे, राधा रानी के दर्शन नहीं हो रहे, कहाँ है राधा रानी? तो फिर सभी गोस्वामियों ने विचार किया कि बार बार सब भक्तजन पूछते हैं, तो क्यों ना अपनी तरह से एक राधा रानी के स्वरूप का निर्माण करा करके और ठाकुर जी के बगल में उनको विराजित करा दिया जाए। तो सभी ने मिलकर ठाकुर जी के स्वरूप के बराबर एक अष्ट धातु की श्री राधा रानी के विग्रह का निर्माण करवाया और उसका सुंदर रूप से पूजन करके, अभिषेक इत्यादि करके श्री ठाकुर जी के बगल में उनको पधरा दिया। खूब धूमधाम के साथ में उत्सव मनाया गया। रात्रि के समय शयन हुआ। तो हमारे यहाँ पर ऐसा सुंदर भाव है कि ठाकुर जी को चांदी के शैया पर विश्राम कराया जाता है। हमारी राधा रमण जी छोटे से, तो रात में उनके सारे के सारे वस्त्रों को उतार करके उनके निज वस्त्रों को धारण करा के उनको शैया पर विराजित कराते। तो दिन भी वही भाव लेकर राधा रानी को ठाकुर जी के बगल में पधरा दिया गया है और विश्राम कराया। अगले दिन प्रातः काल गोस्वामी जी मंदिर में गए हैं और देली को प्रणाम कर कर मंदिर के अंदर प्रवेश किया। और जैसे ही शैया के पास गए तो बड़ा भारी आश्चर्य हुआ कि जिस श्री विग्रह को कल पूजित करके वहां विराजित कराया है, आज राधा रानी का वो विग्रह वहां से अंतर ध्यान हो गया, राधा रानी का विग्रह नहीं। और जैसे ही महाराज देखा गोस्वामी जी को तो एकदम होश उड़ गए। अरे अरे राधा रानी का विग्रह कहाँ गया? इधर उधर ढूंढ मचाई, कहीं नहीं मिला। तो ढूंढते हुए वो रसोई में गए हैं तो देखा कि वहां पर वो विग्रह रखा हुआ। अरे बोले ये किसने शरारत कर दी? यहाँ पर कौन कौन गर्भगृह में प्रवेश कर गया और उसने ये राधा रानी के विग्रह को यहाँ पहुंचा दिया। दो चार गोस्वामियों से सलाह करी कि पूछा भाई ये कैसे हो गया? बोले हमारे पास कोई जवाब नहीं। कहा कोई बात नहीं। फिर और गोस्वामियों को बुलाया गया, फिर से अभिषेक पूजन इत्यादि कर कर फिर ठाकुर जी के साथ में उनको विराजित कराया। रात्रि के समय शयन कराया। अगले दिन गोस्वामी जी आए तो फिर वही लीला हो गई। अरे भैया जी कौन यहाँ शरारत कर रहा है? गर्भगृह में इतना मोटा ताला लगा हुआ है, पहरेदार बैठे हुए हैं, सेवक यहाँ पर बाहर हैं, ये कौन आ जाता है? सेवकों से कहा क्यों जी तुम क्या करते रहते हो? नाइट की तुम्हारी ड्यूटी है और तुम यहाँ पे खर्राटे मारकर सोते रहते हो। कौन आकर यहाँ गर्भगृह में ये राधा रानी के विग्रह को यहाँ से ले जाता? कहाँ है कहाँ है? बोले हमें नहीं मालूम महाराज, हम तो रात भर पूरे सावधान हो करके और पहरा देते। कहाँ गया राधा रानी का विग्रह? फिर ढूंढा तो जो कुआं है उसके पास वो स्वरूप मिला। तो इस प्रकार से 2-3 बार प्रयास किए गए, हर बार वो विग्रह कहीं ना कहीं अन्यत्र मिला। अरे लगता है इसमें ठाकुर जी की ही कोई लीला है। और आज राधा रमण जी ने गोस्वामी जी को स्वप्न में दर्शन दिया। अरे बोले गोस्वामी जी आपको अलग से राधा रानी का विग्रह लगाने की रखने की आवश्यकता नहीं है। अरे हम दोनों तो एक ही स्वरूप में विराजमान होकर आए, हम उसी में ही आनंद ले रहे हैं।
इसलिए तो ठाकुर जी का नाम है राधा रमण। राधा रमण का अर्थ क्या है? बोले जो राधा रानी में रमण करते हैं या राधा रानी जिनमें रमण करती हैं वो है राधा रमण।